Now I'm going to discuss about the GAPS model, which is also called SERVQUAL GAPS model. सर्विस क्वालिटी के अंदर किस तरीके से कौन कौन से गैप्स मौजूद हैं बिटवीन द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, बिटवीन द कस्टमर परसेप्शन एंड व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज डिलीवरिंग, क्योंकि ये एक गैप है. अब इसी तरीके से व्हाट आर द अदर गैप्स इन्वॉल्व, हम उस मॉडल को समझते हैं, उस गैप्स मॉडल को अंडरस्टैंड करते हैं समझने के लिए, ताकि एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन उन गैप्स को फुलफिल कर सके, उन गैप्स को बेहतर कर सके, कस्टमर के लिए इंप्रूव कर सके, ताकि अपनी कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर कर सके. अब ये मॉडल जो आपके सामने आप देख सकते हैं, ये मॉडल ये कहता है कि कस्टमर का एक वर्ड ऑफ माउथ है, कस्टमर की कुछ पर्सनल नीड्स हैं और कस्टमर के कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जिन सब की बेसिस के ऊपर कस्टमर का एक परसीव्ड सर्विसेज बन जाती हैं. इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन, ये कस्टमर का पर्सपेक्टिव है. इसी तरीके से अगर मैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव की बात करता हूं, सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले मैनेजमेंट की एक परसेप्शन है अबाउट दी कस्टमर एक्सपेक्टेशन. ये वाला पॉइंट कि जहां पर मैनेजमेंट की जहन में कुछ ऐसी चीजें हैं, परसेप्शंस हैं कि क्या होंगी कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस. उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ दीज परसेप्शन इनटू सम क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस. तो ये दूसरा लेवल है. जब मैनेजमेंट के जहन में कुछ परसेप्शंस बनी, उन परसेप्शंस को उन्होंने ट्रांसलेट किया इनटू सम सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस. जब ये डिजाइनिंग मुमकिन हो गई, उसके बाद दो काम हुए. एक काम ये हुआ कि दे हैव कम्युनिकेटेड दैट एक्सटर्नली टू द कस्टमर. तो कस्टमर को कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट हमारे पास आया. इसी तरीके से एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन ने सर्विस डिलीवरी, जिसको हम प्री और पोस्ट कॉन्टेक्स्ट भी कह सकते हैं, तो सर्विस डिलीवरी डिफाइन कर दी कि व्हाट सर्विस द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू डिलीवर, और अल्टीमेटली उसने रिजल्ट किया एक परसीव्ड सर्विस को. इसी तरीके से जब ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कस्टमर को गई, तो कस्टमर ने भी एक परसीव्ड सर्विस को बना लिया. तो ये कंपनी का पर्सपेक्टिव था. मैं अगर आपको शेयर ये करता हूं कि कंपनी के पास एक परसेप्शन है कि कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है, उसको वो ट्रांसलेट करती है इनटू सम क्वालिटी एक्शंस. उसकी बेसिस के ऊपर वो कोई सर्विस डिलीवरी का मैकेनिज्म सेट करती है और कस्टमर को कम्युनिकेट कर देते हैं, और अल्टीमेटली एक परसीव्ड सर्विस क्रिएट हो जाती है. अब हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो बात है गैप्स की, वो कहां से एग्जिस्ट करती है. तो हमारे पास अगर आप देखते हैं तो 5 तरह के गैप्स आइडेंटिफाई हैं इस मॉडल के अंदर. तो जो सबसे बड़ा गैप है वो गैप नंबर 1 है, ऑल्दो हर स्टेज के ऊपर कहीं ना कहीं गैप्स इन्वॉल्व हैं. गैप नंबर 1 क्या है? गैप नंबर 1 ये है कि आप अगर देखते हैं कि मैनेजमेंट का क्या परसेप्शन है ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन, और एक्चुअली कस्टमर का क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को गलत समझती है, उसको सही तरीके से परसीव्ड नहीं कर पाती है, तो एक्चुअली दिस इज गैप नंबर 1. पहला गैप है, कस्टमर कुछ और परसीव कर रहा है आपकी सर्विस को, आप जो रीड कर रहे हैं कस्टमर को कि मेरा कस्टमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर ये दोनों सेम नहीं है, सो अल्टीमेटली इट वुड बी गैप नंबर 1. इसी तरीके से गैप नंबर 2 कुड बी कि कंपनी ने, मैनेजमेंट ने, उनकी कुछ परसेप्शन है कस्टमर एक्सपेक्टेशन की, उसकी बेसिस के ऊपर जब ऑर्गेनाइजेशन ने सर्विस क्वालिटी की स्पेसिफिकेशन डिजाइन की, तो अगर ये दोनों मैच नहीं करती, सो अल्टीमेटली इट वुड बी गैप नंबर 2. इसका मतलब यह है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने परसेप्शन ली है और जो ऑर्गेनाइजेशन ने सर्विस क्वालिटी की स्पेसिफिकेशंस बनाई हैं, उसके अंदर कोई भी गैप होना नहीं चाहिए. अगर गैप होगा तो वो गैप नंबर 2 की शक्ल में रिपोर्ट होगा. लेट्स कम टू द गैप नंबर 3. तीसरा गैप क्या हो सकता है? ये ऑर्गेनाइजेशन ने सर्विस क्वालिटी की स्पेसिफिकेशंस जो डिफाइन की, बट एक्चुअली सर्विस डिलीवरी, ये एस्पेक्ट सर्विस डिलीवरी वो नहीं है. सो व्हाट यू हैव एक्चुअली ट्रांसलेटेड वर्सेस व्हाट यू डिलीवरी यू हैव एक्चुअली प्लान्ड, प्री और पोस्ट दोनों शामिल है इसके अंदर. तो ये गैप नंबर 3 होगा. गैप नंबर 4 क्या है? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. गैप नंबर 4 ये कहता है कि आपने जो परसेप्शन डिलीवर की है, आपने जो सर्विस डिलीवरी की है, और आप जो कस्टमर को कम्युनिकेट कर रहे हैं,
अगर वो कम्युनिकेट करने में आप ठीक तरीके से कामयाब नहीं हुए हैं, सो इट विल रिजल्ट इनटू गैप नंबर 4। ये बात जहन में रखें कि जहां जहां गैप्स क्रिएट होंगे वहीं वहीं कस्टमर का डिससैटिस्फैक्शन लेवल क्रिएट होगा। और ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट कस्टमर के एक्सपीरियंस को इंप्रूव करना है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, कस्टमर के साथ जो लॉयल्टी है उसको बिल्ड करना है, कस्टमर के साथ एंगेजमेंट को बिल्ड करना है। वो तभी मुमकिन होगा जब ये गैप्स नहीं एग्जिस्ट करते होंगे। सो जो लास्ट गैप इस मॉडल के अंदर है, दैट इज गैप नंबर 5, जो कि ये कहता है कि क्या परसीव्ड सर्विस जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर रही है वर्सेस द परसीव्ड सर्विस बाय द कस्टमर। अगर इन दोनों के अंदर भी गैप होगा, सो अल्टीमेटली वो इस मॉडल का 5वां 5th गैप है। तो एक्चुअली अगर आप इसको रीड करें, सो हर लेवल के ऊपर गैप पॉसिबल है। अगर ठीक तरीके से एड्रेस ना किया गया, अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना की गई, तो इसका मतलब यह है कि कस्टमर कभी भी एक्सपेक्टेशंस को ऑर्गेनाइजेशन मीट नहीं कर पाएगी। इसकी एग्जाम्पल को हम इस तरीके से समझते हैं कि यहां पर एक जो हमारे पास स्कैंडिनेवियन एयरलाइन की एग्जाम्पल ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन है, उसकी एक एग्जाम्पल गिवन है। सो किसी भी एक एयरलाइन से, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस स्कैंडिनेवियन एयरलाइन, तो कस्टमर की बेसिक जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वो ये 3 है किसी भी एयरलाइन से। वो क्या है? गेट मी देयर सेफली, मैं जहां जाना चाह रहा हूं मुझे सेफली पहुंचा दें, मेरे सामान को सेफली पहुंचा दें, और फिर मुझे आप टाइमली पहुंचा दें। सो गेट मी देयर ऑन टाइम। सो दिस इज व्हाट बेसिक रिक्वायरमेंट, द फंडामेंटल थिंग, बेसिक एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कस्टमर है। फिर उसके बाद आप यू सपोर्ट द कस्टमर्स एक्टिविटी। किन 3 चीजों के ऊपर? वो ये 2 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर देन यू ट्राई टू सपोर्ट द कस्टमर एक्टिविटी। वो क्या है कि कस्टमर कहता है कि हेल्प मी थ्रू द प्रोसेस, एंड देन सपोर्ट व्हाट आई नीड और व्हाट आई वांट टू डू। और देन लास्ट पॉइंट ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन वो ये है कि सपोर्ट माय सिचुएशन। सो दिस इज काइंड ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल, कोई कस्टमर ये कहता है कि एवरी टाइम आई ट्रेवल थ्रू योर एयरलाइन, मे बी मुझे लेग स्पेस वाली जगह चाहिए बिकॉज ऑफ माई हाइट और बिकॉज ऑफ माई बैक प्रॉब्लम और बिकॉज ऑफ एनीथिंग, और ऑर्गेनाइजेशन एयरलाइन हर दफा उसको फैसिलिटेट करती है इस नीड को पूरा करने के लिए। सो एक्चुअली आप टेलरिंग सर्विस ऑफर कर रहे हैं, टेलरिंग कर रहे हैं सर्विस को, इंडिविजुअलाइज सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं ताकि आप कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकें। सो ऑर्गेनाइजेशन जब कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को मीट करती है वहां पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन अचीव होता है, और जहां पर ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करती है वहां पर कस्टमर डिलाइट है। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है वो ना सिर्फ कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को मीट करना है, बल्कि एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन का फोकस ये है कि वो कस्टमर के डिलाइट को इंक्रीज करे और डिलाइटेड कस्टमर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करे।